नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सूर्या स्क्रिप्ट। दोस्तों, भारत का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है जिसका कि नाम है इजराइल। देखिए, मैं यहाँ पर घनिष्ठ मित्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत जब भी मुसीबतों में फंसा है तब इजराइल ने बिना किसी शर्तों को जो है भारत को जो उन्होंने हेल्प किया है, चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर भारत द्वारा जो एयर स्ट्राइक किया गया हो या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध हो, हमेशा से इजराइल ने जो है भारत का साथ दिया है और बिना किसी शर्तों के दिया है। यही तो होता है दोस्तों एक सच्चे और घनिष्ठ मित्र की पहचान। लेकिन आज वही इजराइल जो है एक बहुत ही बड़े संकट में फंस चुका है। दोस्तों देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, आज उससे कई गुना बड़ा हमला जो है इजराइल जो है झेल रहा है। देखिए, आपको पता हो कि फिलिस्तीन और इजराइल जो इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 1948 में, जब से जो इजराइल बना है तब से। लेकिन अब यानी कि आज जो है इजराइल के ऊपर जो है हमास, ये एक जो है फिलिस्तीन की आतंकवादी संगठन है। साथ ही साथ फिलिस्तीन के और एक आतंकवादी संगठन है जिसका कि नाम है फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि पीआरएफ। उनके द्वारा जो इजराइल जो कि आज एक हॉलिडे मना रहा था जो कि ज्यूइश हॉलिडे है, सेमी एजरेत नाम से, ये जो है जो ज्यूज लोग जो है वो लोग जो है आज सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके आज जो है इजराइल जो छुट्टियां मना रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि जो हमास के द्वारा जो है लगभग 5000 से ज्यादा रॉकेट जो है अचानक से इजराइल के ऊपर जो है छोड़ा गया। मेन जो यहाँ पर टारगेट था वो था जो इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेस है उनके जो ठिकाने थे, जो ट्रेनिंग कैंप से इजराइल का, वहां पर साथ ही साथ कई जो एयरपोर्ट से बड़े बड़े इजराइल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह, वहां पर जो हमास ने बहुत बड़ा हमला किया है। साथ साथ कई जो है रेसिडेंशियल प्लेसेस है वहां पर भी जो हमास ने जो रॉकेट दागे, समझिए आप लोग 5000 रॉकेट, मतलब क्या ही कहूं इसमें। देखिए, आप सभी को पता हो कि इजराइल में जो है आयरन डोम एक सिक्योरिटी है, यानी कि जो चारों बगल जो इजराइल के बॉर्डर है वहां पर जो है आयरन डोम जो उनका सिक्योरिटी है वो जो है मतलब जो भी हमला होता है उसे बाहर ही गिरा देता है, चाहे वो रॉकेट से ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर अचानक से जब 5000 एक साथ रॉकेट से हमला हुआ तब जो उसे वो झेल नहीं पाया और वो उसका जो सिस्टम वो डाउन हो गया। और इस वजह से जो वो रॉकेट है जो कि इजराइल के कई सारे जो मिलिट्री बेसेस है वहां पर, कई ट्रेनिंग कैंप्स, कई रेसिडेंशियल प्लेसेस, कई हवाई अड्डे पर जो गिर गया। कई जो है इजरायली सिटीजन्स उनका जो है यहाँ पर मृत्यु हो गई, कई लोग घायल है, सैकड़ों के तादाद में लोग घायल हो गए दोस्तों। और वही नहीं, यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमास की जो आतंकवादी है वो जो है गाजा पट्टी से, यानी कि देखिए फिलिस्तीन का और एक जो जहां पर उनके कब्जा वाला और एक क्षेत्र है इजराइल के बीचों बीच है वो भी, तो वहां पर से जो गाजा पट्टी है वहां से जो फिलिस्तीनी लोग हैं, वहां से जो हमास के आतंकवादी है वो मतलब सैकड़ों के तादाद में वहां से जो है इजराइल के अंदर एंटर कर गए। वो लोग कई जगह पर उन्होंने कत्लो आम मचाया, कई लोगों को उन्होंने जो गोलियों से एकदम भून डाला, कई सीनियर सिटीजन्स, कई महिलाएं, कई बच्चे, उनको जो एकदम मतलब ऐसे कई भून डाला एक तरह से। कई लोगों को उन्होंने किडनैप कर लिया। एक तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स मैंने देखा दोस्तों। वहां पर क्या हुआ कि ऐसा मतलब रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि जो इजराइल की एक महिला सैनिक थी उसको जो हमास के आतंकवादियों ने उसे तो पहले मारा, उसके बाद उन्होंने जो नंगा किया, उसके बाद उन्होंने जो है एक गाड़ी पे डाला और सब लोग अल्लाह अकबर के नारे के साथ उन्होंने उस महिला जो यहाँ पर जो सैनिक थी इजराइल की उसको उन्होंने परेड करवाया। जब वो मर गई थी तब करवाया उन्होंने। मतलब क्या ही कहूं, मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंस वाला जो विजुअल था वो वाला सीन था। मैं उसे मतलब बहुत ही ज्यादा जो डिस्टर्ब हो गया हूं सच में। कोई भी देखेगा तो वो जो डिस्टर्ब हो जाएगा। वही नहीं दोस्तों, कई सीनियर सिटीजन को उन्होंने भून डाला है एक तरह से, मतलब एकदम पूरी तरह से कत्लो आम मचा है। अभी भी मतलब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि कई जगह से वो लोग जो है इजराइल में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई आतंकवादी जो इजराइल के अंदर घुस चुके हैं। मतलब इजराइल जो एकदम बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि इजराइल जो है कभी भी किसी से डरता नहीं है और इस हमले का जवाब जो है ना इजराइल एकदम मतलब क्या ही कहूं बहुत ही खतरनाक तरीके से देगा। इवन उनका जो रक्षा विभाग है इजराइल का, साथ साथ उनके जो प्रधानमंत्री है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि अब ये जो हमास ने हमारे ऊपर जो युद्ध छेड़ा है इसका जो बहुत बड़ा इंपैक्ट वो झेलेंगे और इस युद्ध को जो है इजराइल जो जीत ही जाएगा। और उन्होंने जो है पूरे इजराइल में जो है युद्ध की स्थिति जो है घोषित कर दिया है। और वही नहीं, देखिए कई सारे जो कंट्रीज, मतलब जो बहुत सारे जो इजरायली मुल्क के जो मतलब दोस्त हैं जैसे कि ब्रिटेन, तो उन्होंने जो है इजराइल को इस चीज पे जो उन्होंने सहमति दी है कि आप जो है अटैक करिए। और देखिए ब्रिटेन के जो मतलब अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी, उन्होंने तो सीधा कहा कि इजराइल को जो है ना मतलब पूरा उनको हक है अपना जो है सुरक्षा कायम रखने के लिए, अपने जो जगह है उसको जो उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए।
तो अब मतलब ये समझिए कि जब पहले होता क्या था ना कि जब भी फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल अटैक करता था तो बहुत सारे जो कंट्रीज है वो इसके खिलाफ जो इसके अगेंस्ट जो लोग जो आवाज उठाते थे वो कहते थे कि जो देखिए आप लोग जो यहाँ पर जो मानवता का नरसंहार कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब उनको जो ह्यूमैनिटी का कुछ वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इजराइल के कई सिटीजन मारे गए, बेगुनाह सिटीजन मारे गए, सिविलियंस मारे गए हैं इतने ज्यादा, मैं क्या ही बताऊं, कई सारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए। अब इसका इंपैक्ट ना मुझे लगता है फिलिस्तीन, हमास, ये पूरा गाजा पट्टी सब के सब भुगतेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, कई सारे रेडिकल लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं कि देखिए जब इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है तो सब लोग ऐसा कर रहे हैं। जब जो अल-अक्सा मॉस्क में जब महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को इजरायली डिफेंस फोर्सेस मार रही थी, तब ये लोग कहां थे? देखिए वो अलग चीज है, वो निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय। लेकिन यहां पर कौन जस्टिफाई करेगा इस अटैक को? यहां पर जो इतना बड़ा हमला हुआ है, इतने लोग जो मारे जा रहे हैं, इतनी जो क्रूरता बरताई जा रही है, उसमें क्या ही कहेंगे वो लोग। देखिए एक जगह के एक और वीडियो जो है वायरल हुआ जिसमें कि एक फिलिस्तीनी महिला है जिसको कि सब लोग एक्टिविस्ट बता रहे हैं, वो जो वहां पर जो नारा घोष कर रही थी इजराइल के आगे, तो उसको जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उन्होंने उठाया, उसे मारा पीटा। लेकिन उसको बोल रहे कि ये लोग जो है ये सब कंडेमनेबल, बिल्कुल कंडेमनेबल नहीं है। यहाँ पर इतने युद्ध की हालात है, वहां पर वो महिला इजराइल के अंदर जाकर ऐसी ऐसी स्थिति पैदा कर रही है, तो वो लोग मारेंगे तो उसे क्या उसका पैर पूजा करेंगे? यही नहीं दोस्तों, जेरूसलम के अंदर जो कि इजराइल का और एक सिटी है, महत्वपूर्ण सिटी है, वहां पर कई सारे जो यहाँ पर जो मॉस्क है, जो मस्जिदें हैं, वहां से जो है मतलब गुहार लगाई गई, लोगों को उकसाया गया कि आप जो है इजराइल के अगेंस्ट जो है लड़ो। मतलब इजराइल के अंदर रह के यहाँ पर जो मतलब रेडिकलिज्म देखिए आप लोग कैसा है, मतलब देश के अंदर रह के जो कि आपको मतलब सब कुछ दे रहा है, वहां पर जो आप उसके अगेंस्ट लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए कई सारे लोग हैं ना, ये जो हमासी आतंकवादी हैं, वो जो अलग अलग बॉर्डर से जो है इजराइल के अंदर जो है एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, कई जो समुद्र के रास्ते आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स उसे छोड़ेगा नहीं दोस्तों, ये भी समझिए आप लोग। यहां पर जो है इजरायली जो मिलिट्री फोर्सेस है, साथ साथ जो उनका एयरफोर्स है, उन्होंने जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड उन्होंने लॉन्च कर दिया है जो ये हमासी आतंकवादी है उनके ऊपर, और उन्होंने जो है हमास के कई सारे ठिकानों पर जो है हमला करना शुरू कर दिया है। अब तो भगवान ही बचा इन लोगों को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा गया कि कई सारे फिलिस्तीनी लोग जो है, जब इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ, सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ, तब वो लोग जो है जश्न मना रहे थे। कई सारे रेडिकल लोग जो है जश्न मना रहे हैं, तो उनको किस तरह से जस्टिफिकेशन दिया जाए दोस्तों? मतलब वो लोग कितनी बड़ी मतलब मानवता के ऊपर उन्होंने सर्वसार करने वाली जो हरकत किया है उन्होंने, और इसका भी मुझे लगता है नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इजराइल किसी को छोड़ता नहीं है। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसका दुश्मन कभी भी बच ही नहीं सकता। मतलब हमास को तो मतलब क्या ही बताओ। और हाँ ये भी समझिए, इजराइल के ऊपर जो देखिए हमेशा कोई ना कोई अटैक होता ही रहता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है इजराइल के ऊपर जो हुआ है। मतलब देखिए यहाँ पर बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इजराइल में, और इजराइल में देखिए अलार्म हर जगह पर सेट किया जाता है ताकि कभी भी अगर युद्ध की स्थिति हो तो एक साथ जो है हर जगह जो सबको सूचित किया जाए। और जैसे ही आज ये सब आतंकवादी गतिविधियां वहां पर शुरू हुई, तब से जो है पूरे इजराइल में जो है वहां पर सायरन बज रहा है कि सब लोग जो है सुरक्षित रहे। भारत के भी कई लोग वहां पे इजराइल में हैं, तो भारत सरकार के द्वारा भी जो है इस चीज को सूचना दिया गया है उन लोगों को, भारतीय नागरिकों को, कि आप लोग जो है उन इलाकों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाएं, घर के बाहर ना निकले। तो इस चीजों को जो हमें समझना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों ये समझिए, देखिए फिलिस्तीन जो है उनके ऊपर जो भी मतलब इजराइल ने किया है, मुझे उसके लिए बिल्कुल खेद है। इसके लिए मैंने इजराइल को कई बार क्रिटिसाइज भी किया है, लेकिन आज जो ऊपर हो रहा है वो मैं उसे क्या ही कहूं, उसे मैं सिर्फ कंडेम नहीं कर सकता हूं। और मैं देखिए एज एन इंडियन, एज ए फ्रेंड ऑफ इजराइल, मैं उसे इजराइल के साथ जो पूरा सपोर्ट जो है यहाँ पर रखता हूं। आई स्टैंड विद इजराइल, एक्चुअली वी इंडियंस स्टैंड विद इजराइल। ऐसा हमारा जो मानसिकता होना चाहिए, ऐसा हमारा सपोर्ट होना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन हाँ दोस्तों एक चीज और सोचने वाली बात है, देखिए कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन कई सारी कंट्रीज अपने अपने लेवल पे जो है फिलिस्तीन को एक ह्यूमैनिटी एड देती है, मतलब पैसे देते हैं उन्हें, ताकि वो लोग वहां के जो नागरिक हैं वो लोग जो है अच्छे से रह पाए, उनके जो हित में काम हो। लेकिन उसी पैसे से हमास ने रॉकेट वगैरह बनाया, उन्होंने खरीदा और उसे जो है इजराइल के अगेंस्ट यूज किया। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सभी जो गवर्नमेंट है उनको भी अभी बंद कर देना चाहिए फिलिस्तीन को जो फंड देना, ह्यूमैनिटी एड देना, क्योंकि देखिए ये जो है फिलिस्तीनियन नागरिकों के ऊपर यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग जो है मतलब गोला बारूद के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर रॉकेट के लिए यूज किया जा रहा है। मैं भी भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि प्लीज अब जो है ह्यूमैनिटी एड जो है फिलिस्तीन
को नहीं दिया जाए। उनके नागरिकों के लिए आप करिए, बिल्कुल करिए, उन्हें खाना पहुंचाइए, ये सब पहुंचाइए, लेकिन पैसा बिल्कुल हमें नहीं देना चाहिए। लेकिन ना दोस्तों, मैं अभी क्या ही बताऊं, कई सारे रेडिकल लोग जो है ना, उन्हें मतलब चाहे वो भारतीय ही क्यों ना, कई सारे भारतीय रेडिकल लोग हैं, कई सारे पाकिस्तानी रेडिकल लोग, कई सारे फिलिस्तीन, अलग अलग ईरान, ऐसे ऐसे लोगों के जो रेडिकल लोग हैं ना, वो जो है यहाँ पर जो हमास के जो हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं, वो से जो है सच बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। मतलब उन्हें क्या ही कहा जाए। मुझे तो लगता है कि इन्हें भी इजराइल द्वारा मारा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर मतलब कौन गलत है कौन सही, उसकी यहाँ पे लड़ाई नहीं है। यहाँ पर लड़ाई है जो मानवता के लिए। यहाँ पर जो मतलब इजरायली सिटीजन जो झेल रहे हैं, उसे क्या ही बताओ। मतलब वो दृश्य देखकर वो सब ना, मैं सच में डिस्टर्ब हो गया हूं। और मैं बस अंत में यही कहूंगा कि एज एन इंडियन आई स्टैंड विथ इजराइल। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।